अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल हमने जो है यूनिट नंबर 2 शुरू किया था और हमने जो है ना मूवमेंट इन एनिमल्स का टॉपिक हम कवर कर रहे थे और उसको यहाँ वहाँ तक जो है ना हमने थोड़ा सा पढ़ा था। तो आगे हम अब आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास आ जाता है मसल्स। मसल्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी को जो है ना वो हेल्प करवाती हैं मूव करने के लिए। कुछ मसल्स जो होती हैं वो हमारी बोन्स से अटैच होती हैं, जैसे कि आपको पता है कि इंसान की बॉडी के अंदर या कुछ हर एनिमल के अंदर जो है बोन्स होती हैं, मगर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बोन्स नहीं होती। तो वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे से मैच करते हैं या फिट होती हैं, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट। ठीक है, तो ऐसे कहीं जो हमारी मूवमेंट होती है उसमें मेन जो किरदार होता है वो मसल का होता है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो हमारी जो है ना मूवमेंट में हेल्प करवाती हैं। ठीक है, बोन्स जो है वो हमारी जॉइंट पे जो है ना मूव करती हैं। मसल्स जो है हमारी बोन्स को हेल्प करवाता है ताकि मूवमेंट में। अच्छा, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स इनसाइड देयर बॉडीज़। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडीज़ के अंदर बोन्स नहीं मौजूद होती, मगर उनकी बॉडी के ऊपर आउटर जो है ना कवरिंग होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है। जैसे कि आपने कॉकरोचेस देखे होंगे या एंट देखा होगा, तो उनकी जो बॉडी होती है ऊपर वाली वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। वो हार्ड कवरिंग जो होती है उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और उस एक्सोस्केलेटन के साथ जो होती है वो मसल्स अटैच होती हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे कि वॉर्म्स वगैरह, उनकी बॉडी के अंदर तो बोन्स होती नहीं है और उनके बॉडीज़ के अंदर एक्सोस्केलेटन भी मौजूद नहीं होते। तो उनकी बॉडीज़ जो है वो दे यूज़ देयर मसल्स। वो अपने जो है ना मसल्स को यूज़ करते हैं क्रॉल करने के लिए, मूवमेंट के लिए ना अपने मसल्स को यूज़ करते हैं। उनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जैसे कि कैटरपिलर है, वर्म्स हैं, और भी बहुत सारे जो है वर्म्स होते हैं, अर्थवर्म आ गया, ऐसी चीज़ें। तो इनकी बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और वो उनकी बॉडी जो होती है वो एक वाटरी सब्सटेंस से जो है ना फिक्स सब्सटेंस से फिल होती है। और वो जो वाटरी सब्सटेंस होता है, वाटर होता है, उनकी बॉडी को सपोर्ट करता है मूवमेंट के अंदर। तो ऐसे ये जो है हमारी एंड ह्यूमंस के अंदर जो है मसल्स जो है वो बोन्स के साथ अटैच होती हैं और उनको हेल्प करवाती हैं जो है मूव करने के लिए। और जैसे कि कॉकरोचेस वगैरह हैं उनके अंदर एक्सोस्केलेटन होती हैं। और कुछ मैंने आपको पहले कल अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि होप करते हैं या क्रॉल करते हैं, जैसे कि एलिगेटर है। और उसके अलावा बर्ड्स जो हैं उनके पास विंग्स होते हैं। फ़िशेस के अंदर देखें तो फिन आ जाते हैं, फ्लिपर्स आ जाते हैं। इस तरह से जो है एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होती है। तो अब हमारे पास आ जाता है मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो होती है वो मूवमेंट किस तरह से होती है। अब हमारा जो है ना, हम सब ये देख के अगर हम बच्चों से पूछें कि प्लांट्स जो है वो लिविंग है या नहीं, तो बच्चों का सवाल होता है कि वो तो लिविंग नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं करते। हाँ, बिल्कुल, प्लांट्स जो होते हैं वो पूरी तरीके से मूव नहीं करते, मगर वो लिविंग थिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, कोई ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता उनकी मूवमेंट को। जैसे कि सनफ्लावर होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है वो उस तरह हल्की सी मूवमेंट करता है, जहाँ पे सन होता है उसका फेस बिल्कुल लाइट सा जो है ना वो टर्न कर लेता है। तो इस तरह से होती है। और भी कुछ जो है प्लांट्स होते हैं, जैसे कि और भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और वो पानी के अंदर रहते हैं। तो वो जो है उनके पास एक आई स्पॉट होता है जो उनको हेल्प करवाता है कि आइडेंटिफ़ाई करें कि सनलाइट जो है वो कहाँ पे है। क्योंकि प्लांट्स का हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। उनके पास जो है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर को देखें, ये एक छोटा सा प्लांट है यूक्लिना। ये छोटा सा जो है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर मौजूद होता है। अब वो इनकी जो फ्लैजिला होती है, फ्लैजिलम होती है, वो डिटेक्ट करती है कि कहाँ पर जो है ना वो लाइट है, और वहाँ जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे जो है वो जाके अपना खाना बनाता है। ठीक है, इनकी मूवमेंट मतलब फ्लैजिलम के थ्रू होती है। आई स्पॉट भी इनके अंदर एक छोटा सा मौजूद होता है। और जैसे कि हमें पता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनको लाइट की ज़रूरत होती है खाना बनाने के लिए। तो कुछ
और बेसिकली हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर जो होती हैं वो स्टेम होती है, फ्लावर होता है, रूट्स होते हैं। तो खाना जो होता है वो किस पार्ट में बनता है? वो बनता है हमारे लीफ के अंदर, प्लांट की लीफ के अंदर जो है वो फूड बनता है। जो रूट्स होती हैं वो प्लांट की आप यहाँ पे देखें तो वो सॉइल के अंदर डाउनवर्ड की तरफ जो है वो ग्रो करती हैं। क्यों? क्योंकि ताकि न्यूट्रिएंट और जो है वाटर को एब्ज़ॉर्ब करके बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स हैं फ्लावर प्लांट के, वहाँ तक उसको पहुँचा दें और फिर जो है ग्रोथ भी जो है इस तरह से होती है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, टच मी नॉट एक प्लांट है जो जिसकी जो प्लांट है वो क्लोज़ हो जाता है जब उसको टच किया जाता है। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो डे लाइट में जो है वो खुल जाते हैं और जो है नाइट के अंदर जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है वो मूवमेंट हो जाती है। यहाँ पे सनफ्लावर का बताया गया है कि वो अपना जो है ना सनफ्लावर बिल्कुल थोड़ी-सी मूवमेंट शो करता है, जहाँ पे सन ओ मौजूद होता है वहाँ पे अपनी मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना मूवमेंट इन एनिमल्स और मूवमेंट इन प्लांट्स जो है ना वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्रोथ इन एनिमल्स के अंदर ग्रोथ के हवाले से पढ़ेंगे कि किस तरह से एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है और कैसे जो है वो, जैसे कि लाइफ साइकिल्स हैं, लाइफ साइकिल किस तरह से एक स्टेजेस जो होती हैं वो क्रिएट होती हैं, या बटरफ्लाई की लाइफ स्टेज आ गई या फ्रॉग की आ गई, इस तरह से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम प्लांट की जो है वो ग्रोथ पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट की ग्रोथ होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपके पास वीडियोज़ आती रहें।